Hello बच्चों, let's read this question and the question says that if sigma square is the variance of n observations x1 x2 comma up to xn, prove that the variance of n observations ax1 comma ax2 up to axn is a square into sigma square where a not equals to 0। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास सिग्मा स्क्वायर जो है वो वेरिएंस है n ऑब्जर्वेशंस का, और यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि हमारे पास जो वेरिएंस होगा एन ऑब्जर्वेशंस का वो यहाँ पर ए स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर होगा, जहाँ पर ए जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट वेरिएंस ऑफ और सिग्मा स्क्वायर ऑफ ए एक्स आई प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर ऑफ एक्स आई। तो अगर हम देखें हमारे पास इसका मतलब क्या होता है बेसिकली कि हमारे पास जो वेरिएंस होता है, वेरिएंस जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन से, चेंज ऑफ ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होता है, या फिर हम कहें कि उस पर डिपेंड नहीं करता है। क्या होता है? इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारे पास चेंज ऑफ ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब होता है कि जब भी हम हर एक ऑब्जर्वेशन में कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो उससे जो हमारा वेरिएंस है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट ये डिपेंड करता है, वेरिएंस हमारा, वेरिएंस जो है हमारा ये डिपेंड करता है चेंज ऑफ स्केल पे, चेंज ऑफ स्केल पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये हुआ डिपेंड करता है, यहाँ पर डिपेंडेंट, या हम कहें कि डिपेंड। तो बेसिकली चेंज ऑफ स्केल पर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई भी नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे हर एक ऑब्जर्वेशन में, तो बेसिकली हमारा जो वेरिएंस है वो क्या होगा, उस नंबर के स्क्वायर से ऐड या यहाँ पर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएगा वेरिएंस से। तो यहाँ पर हम यही देख सकते हैं कि हमने, जैसे कि हमारे पास वेरिएंस क्या था पहले, अगर हम मान लें कि हमारे पास यहाँ पर जैसे कि कहा गया है क्वेश्चन में कि हमारे पास सिग्मा स्क्वायर जो था ये वेरिएंस किसका था, ये था वेरिएंस x1 x2 अप टू xn तक का। बट जिस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि जब हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया हर एक ऑब्जर्वेशन में ax1 का या ax2 अप टू axn, अगर हम देखें तो हमारे पास हमने क्या किया है, हर एक ऑब्जर्वेशन में a मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, जब हम हर एक ऑब्जर्वेशन में a को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारी हर एक ऑब्जर्वेशन क्या, यहाँ पर वेरिएंस क्या हो जाएगा, पहले सिग्मा स्क्वायर था तो अब यहाँ पर ए स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर होगा, बिकॉज हमने फॉर्मूला देखा था यहाँ की कॉन्सेप्ट में कि अगर हमारे पास ए सिग्मा स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर ऑफ ए एक्स आई प्लस बी अगर हम देखें तो वो इक्वल होता है ए स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर एक्स आई के। तो पहले हमारे पास सिग्मा स्क्वायर था, अब हमने हर एक ऑब्जर्वेशन में ए को मल्टीप्लाई किया, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर एक्स आई, यानी कि इसका जो न्यू वेरिएंस आएगा, न्यू वेरिएंस वो इक्वल होगा यहाँ पर ए स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर के, और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। तो हम क्या कह सकते हैं, हैंस प्रूव्ड। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।